हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है हमारा ये माइंड मैप के ऊपर है। अब माइंड मैप आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को पता नहीं भी हो। एक बुक है माइंड मैप मास्टरी बाय टोनी बुज़ैन। टोनी बुज़ैन बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जो पूरा लाइफ है वो लर्निंग थ्रू माइंड मैप पे दिया है। मतलब उन्होंने अपने पूरी लाइफ में रिसर्च किया कि आप किस तरह से माइंड मैपिंग के थ्रू लर्निंग को आसान बना सकते हैं। अब इसमें दोनों तरह के लोग हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरह के पक्ष जैसे कि हर चीजों में होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता अगर आप माइंड मैप सीखते हैं तो, या उसके थ्रू कंसेप्ट को याद रखने की कोशिश करते हैं। और एक जो दूसरा ग्रुप है वो इस बात को मानता है कि कहीं ना कहीं जो माइंड मैपिंग है उससे चीजें सीखना जो है वो आसान हो जाता है। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैंड राइटिंग के बारे में भी कहते हैं कि जो हम जिस तरह से लिखते हैं तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन है ना, जैसे किनेस्थेटिक मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, हम जिस तरह से लिखते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे हैंड के कोऑर्डिनेशन के साथ कनेक्टेड है। तो जो राइटिंग है यानी कि लिखना भी कहीं ना कहीं हमारे सीखने की प्रोसेस को और ज्यादा असरदार बनाता है। और इस चीज को कहीं ना कहीं हम सभी कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं कि जिस चीज को हम सुनते हैं उसके बजाय अगर हम किसी चीज को लिखते हैं वो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो ऐसे अलग अलग मत मिलते हैं, पर जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है और मैंने इसको अप्लाई करके भी देखा है कई बार कि माइंड मैप जब हम बनाते हैं तो माइंड मैप बनाने के लिए भले आप माइंड मैप एक शॉर्ट में आप बनाते हैं, क्रिस्प एक होता है, एक छोटा सा कंटेंट होता है, लेकिन उसमें आपको पूरा कंटेंट डालना होता है। तो जब तक आपको पूरा कंटेंट पता नहीं है, उसका एसेंस नहीं पता है, उसके बारे में सब कुछ नहीं पता है, आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि इसका मतलब क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है, तब तक आप एक इफेक्टिव माइंड मैप नहीं बना सकते। तो अगर आपको रिवीजन करना है किसी कंसेप्ट का या फिर किसी कंसेप्ट को सीखना है तो मेरे हिसाब से माइंड मैप जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। एक आप कह सकते हैं कि एक टेक्निक है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम हमारी लर्निंग जर्नी को आसान बना सकते हैं। अब ये जो माइंड मैप मास्टरी की हम बात कर रहे हैं, ये जो बुक है इसमें बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि माइंड मैप होता क्या है। मतलब उनके अनुसार माइंड मैप और फ्लो चार्ट दो अलग अलग चीजें। मतलब फ्लो चार्ट को आप माइंड मैप नहीं कह सकते, कंसेप्ट नोट को भी आप माइंड मैप नहीं कह सकते। तो इससे बहुत सारी चीजें जो हमको लगता है कि माइंड मैप है वो माइंड मैप नहीं है। जैसे आप कई बार लीनियर चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें एक टॉपिक के नीचे दो टॉपिक आ गए, फिर उसको आपने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डायग्राम आप जो बनाते हैं, तो फ्लो डायग्राम होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग नोट्स हैं जिसमें हम रिवीजन जिसके थ्रू हम करना पसंद करते हैं। पर उसको माइंड मैप नहीं कहा है उन्होंने। टोनी बुज़ैन की मैं बात कर रहा हूं। उनका कहना है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप माइंड मैप समझते हैं पर वो माइंड मैप नहीं है। और उनका यह भी कहना है कि माइंड मैप एक बार अगर आप बनाना सीख गए तो आप इसे लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक गृहिणी जो घर में खाना बना रही है, उससे अगर ये परेशानी है कि मैं 7 दिन किस तरह से खाना बनाऊं या अपने घर को कैसे मैनेज करूं, कैसे अपना टाइम डिवोट करूं, टाइम कैसे मैनेज करूं, तो वो भी एक माइंड मैप बना के अपने किचन में चिपका सकती है और उसको यूज कर सकती है। तो ये उससे होगा क्या, टाइम बचेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। एक ऑफिस में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, उसे अपने वीकली शेड्यूल बनाना है तो वो इससे किया जा सकता है। कोई बिजनेसमैन है, उसे अपनी एक्टिविटीज को रिफ्रेन करना है, अपनी एक्टिविटीज को आप कह सकते हैं कि बहुत अरेंज वे में लेके जाना है तो माइंड में बनाया जा सकता है। जब आप अपनी थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं कि आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है क्या करूं, तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए और आप माइंड में बनाना चालू कीजिए, तो उससे आपको एक फ्लो मिलेगा, आप सोच पाएंगे इफेक्टिवली। तो आधा काम आपका वैसे ही आसान हो जाएगा। मतलब प्लानिंग वाले पार्ट पे भी इसको लिया जा सकता है। ये तो एक मैंने ब्रॉड वे में बताया। मेनली मेरा जो फोकस है यहाँ पर वो स्टूडेंट के लिए है ना। तो हम सिर्फ स्टूडेंट के लिए बात करना चाहते हैं। तो पहले हमने समझा कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करता हूं और मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन के लिए। मतलब स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए इसका एप्लीकेशन ये है कि जो भी कंसेप्ट आपको थोड़े से टफ लगते हैं उसे बार बार पढ़िए और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए माइंड मैप में। आपको जब लगे कि आप उस कंसेप्ट को सीख चुके हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक परफेक्ट माइंड मैप बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपको कंसेप्ट आ चुके हैं। क्योंकि परफेक्ट माइंड मैप बनाना यानी कि किसी भी कंसेप्ट को माइंड मैप में लिख पाना तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में सारी स्टेप्स उससे क्लियर हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल हो सकता है आपकी पढ़ाई के टाइम को रिड्यूस करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के समय पे आपके पास एक टॉपिक सिर्फ एक पेज में है, आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चुटकियों में आप रिवाइज कर सकते हैं। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि इसमें समय जा रहा है, पर विद द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी इट्स वेरी इफेक्टिव। मैंने ये करके देखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और बहुत सारे स्टूडेंट से करवाया भी है, उनके लिए भी इफेक्टिव है। इवन आप इससे अपना डेली शेड्यूल भी बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट्स को
एड्रेस करना चाहता हूँ। एक इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको खुद बुक पढ़ के और चीजें समझना ज्यादा आसान लगता है, तो उनके लिए मैंने आपको बुक का नाम बता दिया, ठीक है, माइंड मैप मास्टरी बाय टोनी बुज़ेन। आपको ये बुक जो है मिल जाएगी, अवेलेबल है। आप मेरे हिसाब से अगर नेट पे सर्च करोगे तो उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसको मतलब परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। अगर कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलता है कुछ लिंक वगैरह जहां पर अवेलेबल है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली बुक पे जा सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो खुद से चीजों को सीखने में बिलीव करते हैं और अपना उनका एक टाइम है कि उनको वीडियो वगैरह नहीं देखना, उनको ये चाहिए कि मेरे पास डायरेक्ट कोई कंटेंट आ गया, अब मैं खुद कर लूंगा, ठीक है, वो सेल्फ ड्रिवन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने आपको सोर्स बता दिया। अब दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरी कैटेगरी में जो आते हैं, जो सपोर्ट चाहते हैं या फिर वो टेक्निकलिटीज से बचना चाहते हैं। देखिए ना, आप सीधी सी बात है कि अगर आप सीखना चाहते हैं माइंड मैप बनाना, तो आप बुक पढ़ोगे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करोगे, उसमें जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है और डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि एक जनरल बुक है, तो उसमें डायरेक्ट स्टूडेंट्स को एड्रेस नहीं किया गया है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं कि आने वाले जो कुछ वीडियोस हैं वो मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूं कि हाउ टू माइंड मैप स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स, मतलब कि इस माइंड मैप के पूरे कंसेप्ट को स्टूडेंट यानी कि आप लोग अपनी पढ़ाई में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सोशल स्टडीज में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपनी स्टडीज को आसान बना सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक तरीके से इजी वे में ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है ना। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि हम बहुत ज्यादा शॉर्ट कंटेंट बनाने में मैं बिलीव नहीं करता हूं। शॉर्ट्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपका टाइम बचा सकते हैं, पर उसमें आप चीजें बहुत ज्यादा सीखोगे नहीं। तो शॉर्ट्स में हम बाद में ऐसे वीडियोस डाल सकते हैं जहां पर आप जब पूरा लॉन्ग वीडियो देख के समझ जाए चीजों को, बाद में आपको रिवाइज करना हो तो फटाफट शॉर्ट्स में आप की पॉइंट्स देख सकते हैं, वो एक अलग तरीके से बनाया जा सकता है। पर फिलहाल हम इस बात पे फोकस करेंगे कि जब हम पहली बार किसी कंसेप्ट को समझा रहे हैं तो वहां पर हम डिटेल में बिल्कुल बेसिक पे जाएंगे और एक एक सिंपल पॉइंट को ब्रेक डाउन करेंगे इन डिटेल, कि बुक में हर चैप्टर में क्या बताया गया है और कैसे बताया गया है। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसको स्टडीज में, आपके सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, साइंस में, बायोलॉजी में अप्लाई कैसे करना है, और उसके कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ हमने केमिस्ट्री के माइंड मैप बना के देख लिए, कुछ फिजिक्स के माइंड मैप बना के देख लिए, और कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रैंडम सब्जेक्ट उठा लेंगे, मतलब ऐसा सब्जेक्ट वो समझ के चले कि जो मैंने नहीं पढ़ाया है और नहीं मैंने पढ़ा हुआ है, हम कहीं से एक आर्टिकल ले सकते हैं और उसका माइंड मैप बना के देखेंगे। तो ये करने से होगा क्या, इससे आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूं। और जब मैं एक अननोन टॉपिक उठा के आपके सामने डायरेक्टली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, हम एक रॉ वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डायरेक्टली बस बना रहे हैं, उसमें गलतियां भी हो सकती हैं, हम उसको मिटा भी सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। तो एक बहुत ही रॉ वीडियो बनाएंगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाउ इट वर्क्स, मतलब आप जब बनाओगे तब भी गलतियां होंगी। तो इसलिए माइंड में बेसिकली ऐसा होता है कि पहले पेंसिल से हम ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास रबर होता है, पेंसिल होता है, फिर ड्रॉ करते हैं, और फाइनल माइंड मैप फिर हम पेन से बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स हम यूज कर सकते हैं। तो जो बारीकियां हैं इसकी, उसको आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे। तो यदि आपको लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास टाइम कम है, जिनको एग्जाम्स क्रैक करनी है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। और इवन मैं ये कहूंगा कि टीचर्स के लिए भी हो सकता है, जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ नए तरीके से चीजें सिखाने में विश्वास रखते हैं। तो क्योंकि मैंने बुक पढ़ी हुई है, इसको कई बार अप्लाई किया हुआ है, तो हम बेसिक से जाएंगे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आने वाले वीडियोस बनाएंगे। तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को पहले पहुंचाइए और आने वाले वीडियोस को भी उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम सबसे पहले ये सीख पाए कि सीखना कैसे है। क्योंकि अगर वो ये सीख गए कि सीखना कैसे है, तो सब्जेक्ट तो फिर कोई भी हो, वो सीखने में सफल हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इस चीज में स्टूडेंट्स भी जुड़े, टीचर्स भी जुड़े और पेरेंट्स भी जुड़े। अगले वीडियो में मिलते हैं माइंड मैप की बारीकियों के साथ। धन्यवाद।